आज हम पढ़ेंगे रिमूव टू, जो कि हर एग्ज़ाम में क्लास 9 से लेकर 12 तक और यहाँ तक कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि किसी सेंटेंस में रिमूव टू कैसे हम हटाते हैं। ठीक है ना, 12th एग्जाम में भी इस बार पूछा गया था। तो देखेंगे ध्यान से रिमूव टू को हम कैसे हटाएंगे। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको देखने होते हैं। ध्यान से अगर उस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आप एक एक चीज़ को बना लेंगे। आपके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम रखे हैं, उसको बना के दिखाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे कि आप कैसे बना लेंगे। आप खुद से सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे बना के। चलिए देखते हैं रिमूव टू में क्या होता है कि इस टू को भी हटाना होता है। ये टू नेगेटिव को दिखाता है या वी को भी कहता है। ठीक है, ये वाला टू कंजंक्शन होता है। देखेंगे ध्यान से, अगर कोई भी अगर सेंटेंस आपको टू के फॉर्म में दिया, उसमें टू हो तो किस फॉर्म में हो सकता है। उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू होगा और उसके बाद एक माइनस में नेगेटिव होगा, यानी उसमें क्या नकारात्मक भाव होगा उस एडजेक्टिव में। उसके बाद टू होगा जो इसके साथ टू का, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो टू का पेयर होता है वो टू के साथ बनता है और जो सो का पेयर होता है वो दैट के साथ बनता है। याद रखिएगा, कब हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे सो पुअर कर दे और यहाँ पे टू लगा दे, तो ये गड़बड़ी हो जाती है, एरर होता है, क्योंकि टू का पेयर TOO का पेयर टू के साथ होता है और सो का पेयर दैट के साथ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब देखेंगे ध्यान से, टू के बाद क्या है, V1 है, प्लस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस आपको इसी स्ट्रक्चर पे दिया रहेगा, अगर उस रिमूव टू का सेंटेंस रहेगा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जब रिमूव टू को हटाएंगे तो स्ट्रक्चर कौन से फॉलो करना पड़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे जरूर। ठीक है ना, देखिए आप तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस आपको रिमूव टू करना है, टू को हटाना है, यहाँ से इस टू को हटाना है। तो टू को जब हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, सो का। किसका प्रयोग करेंगे, सो का। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी एज इट इज एकदम सेम रहेगा। क्या रहेगा, एकदम सेम के सेम रहेगा। ठीक है, अगला ये अभी हम बताए हैं कि सो का पेयर किसके साथ होता है, दैट के साथ। तो अब बताइए यहाँ सो है तो इस टू के जगह पे क्या आ जाएगा, इस टू के जगह पे आ जाएगा दैट। क्या आ जाएगा, दैट। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, अगला स्ट्रक्चर यह बनता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ दो प्रकार से बनता है। यदि दैट के बाद जो हमारा यहाँ जो टू है, यदि टू के बाद यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ब मैंने छोड़ दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, वर्ब यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे होता है ए भी। क्या होता है, ए भी। एक सेकेंड, इसको अच्छे से हम लिख देते हैं दोबारा से। ठीक है ना, दोनों को हम एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो ये होगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये होगा एक्सिलरी वर्ब प्लस क्या होगा TOO प्लस क्या होगा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा टू, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करेंगे इसका रिमूव टू का स्ट्रक्चर, तभी मैंने आपको बताया कैसे फॉलो करेंगे। तो हो जाएगा सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और यहाँ जो एक्सिलरी वर्ब होगी EJMR वाज और, तो ये यहाँ भी होगा। ठीक है ना, तो ये सेम का सेम यहीं पे रहेगा। प्लस इस टू को हटाएंगे तो सो का प्रयोग करेंगे, प्लस में यहाँ रहेगा, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा सेम के सेम, ये हटाएंगे नहीं। ठीक है ना, आपको बस इस टू को जगह पे सो कर देना है, इस टू के जगह पे दैट कर देना है, यानी प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट प्लस। ठीक है ना, अब यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ जो सेंटेंस की शुरुआत होगी, यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट, याद रखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो आपको हम बता दें कि जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नाउन रिप्रोड्यूशन नहीं करते, उसकी जगह प्रोनाउन आता है, तो उसके बिहाफ पे मैं बताऊंगा कैसे होगा। प्लस में यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यहाँ दो प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्या होगा, यदि हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं, एक्सिलरी वर्ब क्या हो, पास्ट में हो, तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। दो चीज़ें आपको याद हो गई, जब ये हमारे क्या हो एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट का, जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या हो पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ लिख भी दिए हैं, एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, एक्सिलरी वर्ब पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखेंगे ध्यान से, पहला सेंटेंस आपको दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, लिखा है द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, यानी कि जो पेशेंट है वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। अब बताइए इसको बनाना है हमको, तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब इसको बनाना है तो लिखेंगे, ये देखिए स्ट्रक्चर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब है, टू है, या एडजेक्टिव है, फिर टू है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम फॉलो कर लिए तो हमको बनाना है ये वाला, इसको फॉलो करना है। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे द पेशेंट। ठीक है,
उसके बाद आ जाएगा इज, टू के जगह पे क्या हो जाएगा सो, इस टू के जगह पे क्या हो जाएगा सो, वीक क्या हो जाएगा वीक। उसके बाद इस टू के जगह पे क्या आ जाएगा दैट, क्या आ जाएगा दैट। अब यहाँ पे हमको चाहिए सब्जेक्ट। अब देखेंगे द पेशेंट, यहाँ दो पेशेंट लिखे हैं, ये पेशेंट ही क्या है। अब पेशेंट फीमेल भी मेल कुछ भी हो सकता है, तो नॉर्मली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ही, क्या लिखेंगे ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब प्रेजेंट में है, इज हमारे क्या है प्रेजेंट में है, तो क्या आ जाएगा कैन नॉट, क्या आ जाएगा कैन नॉट आ जाएगा। और उसके बाद हम लिख देंगे वॉक, ठीक है। तो क्या बन गया देखेंगे ध्यान से, द पेशेंट इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। अगला हमारा है द पेशेंट वाज, ध्यान देखेंगे वाज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ लिखेंगे द पेशेंट वाज, सॉरी हाँ द पेशेंट वाज यहाँ पे होगा। उसके बाद टू के जगह पे हो जाएगा सो वीक, क्या हो जाएगा वीक। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे दैट, क्या होगा दैट। और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या है पास्ट में है, क्या है पास्ट में है, तो पास्ट में तो किस में बदलेंगे कुड नॉट में, किस में बदलेंगे कुड नॉट में। अब यहाँ पे लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे ही कुड नॉट वॉक, ठीक है। तो ऐसे बदलेंगे, बहुत ईजी है, आप ऐसे बदल सकते हैं। अगला देख लीजिए, लिखा है कि ही वाज टू वीक टू वॉक, ये बताइए इसका क्या होगा, तो लिखेंगे ही वाज सो वीक, इस मैंने टू को बदल दिया सो में। अब हो जाएगा यहाँ पे इस टू को बदलेंगे दैट में, दैट ही कैन नॉट, सॉरी कुड नॉट, क्योंकि वाज है तो क्या हो जाएगा कुड नॉट वॉक, सही यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो 6 नंबर है क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आते हैं 4 नंबर पे, देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ लिखे हैं ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक, वो इतना बूढ़ा है कि क्या है चल नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ही इज़ सो ओल्ड, ही इज़ सो ओल्ड। यहाँ पे लिखेंगे दैट की, लिखेंगे यहाँ पे ही कैन नॉट, कांट, ठीक है ना कांट वॉक, वो इतना बूढ़ा है कि वो चल नहीं सकता। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, देखो इस टू को हम सो में बदल देंगे, इस टू को हम दैट में बदल देंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी, देखते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए लिखा है ही इज़ टू फुलिश टू विन द इलेक्शन, वो इतना मूर्ख है कि इलेक्शन जीत नहीं सकता, जीतेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से, ही इज़ सो फुलिश, यहाँ पे लिखेंगे इस टू को हटा के लिखेंगे दैट ही कैन नॉट विन द इलेक्शन। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे बना लेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाइए, अगला हम देखते हैं क्या लिखे हैं। अगला हमारा 6 नंबर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे आप, लिखा है द ड्रेस, क्या लिखा है द ड्रेस इज, इस टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अब तो याद हो गया होगा सो, क्या होगा सो कॉस्टली, क्या लिखेंगे कॉस्टली। इस टू को हटा के क्या लगाएंगे दैट। उसके बाद बी परचेज, लेकिन याद रखिए यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ देखेंगे ड्रेस हमारा क्या है नाउन है, अब नाउन है तो न्यूट्रल जेंडर है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे इट, क्या लगाएंगे इट कैन नॉट कांट बी परचेज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे बना लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो उसको रिमूव टू के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस सेम हमारा एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। इस टू को हटा के हम सो में बदल देंगे, एडजेक्टिव सेम रहेगा। इस टू को हटा के हम दैट में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंत में आएगा। लेकिन यह सब्जेक्ट चाहिए तो ये वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, ये वाला यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट अगेन चला जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या हो, एक्सिलरी वर्ब हमारा प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट। तो इस प्रकार से मैंने जो छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया, यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट।